साल था 1932। ब्रिटिश राज का समय। हरियाणा के हिसार में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया इसरार अहमद। घर सादा था लेकिन सोच बड़ी। किसे पता था कि यही बच्चा आगे चलकर सोच और ईमान की क्रांति लाएगा। डॉक्टर भी बनेगा, फिर सब कुछ छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसे ज़िंदगी में कुछ और चाहिए था, सिर्फ पैसा नहीं, मकसद। इसरार अहमद बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। हमेशा सवाल पूछते, हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। फिर आया साल 1947, पार्टीशन ऑफ इंडिया। देश बट गया और लाखों लोगों की तरह उनका परिवार भी सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान चला गया। लाहौर में नई ज़िंदगी शुरू हुई। मुश्किल वक्त था पर इसरार अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और दाखिला मिला पाकिस्तान के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में। यहीं से कहानी असली मोड़ लेने वाली थी। वो डॉक्टर बन गए। लोग कहने लगे अब ज़िंदगी सेट है, लेकिन उनके अंदर बेचैनी थी। वो कहते, मैं लोगों के जिस्म का इलाज तो कर रहा हूँ, लेकिन उनकी रूह बीमार है। यही सोच हर दिन उन्हें भीतर से हिलाने लगी। आखिरकार उन्होंने एक दिन फैसला किया, अब मैं शरीर नहीं, दिलों का इलाज करूँगा। डॉक्टर इसरार अहमद द थिंकर बन गए और यही था उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़। उन्होंने लोगों से कहा, अगर मुसलमान कुरान को समझ ले तो पूरी दुनिया बदल सकती है। उनका मिशन साफ था, कुरान को समझो, सिर्फ पढ़ो मत। उन्होंने खुद्दामुल कुरान मूवमेंट शुरू की, फिर तंजीम इस्लामी की नींव रखी, जहां लोगों को सिखाया जाता था कि असली ताकत इल्म और अमल में है। उनका प्रोडक्ट कोई किताब नहीं था, बल्कि सोच बदलने की तालीम थी, और इसी तालीम ने उनकी आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाया। 1970s में उनके लेक्चर्स पूरी पाकिस्तान में फैलने लगे। लोग बोलते, डॉक्टर इसरार बोलते नहीं, दिलों को जगाते हैं। टीवी, रेडियो और बाद में इंटरनेट, हर जगह उनकी बातों की गूंज सुनाई देने लगी। स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, क्रिकेटर्स, सिंगर्स, हर कोई कहता उनकी बातों ने हमें बदल दिया। धीरे धीरे वो एक आंदोलन बन गए, सोच की क्रांति का आंदोलन। लेकिन हर ऊंचाई के साथ आती है एक परीक्षा। उनकी बातों से कुछ लोग सहमत नहीं थे। कई बार आलोचना हुई, कई जगह बैन भी लगा। कभी कहा गया बहुत सख्त है, कभी कहा गया ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं बार बार बोलूँगा। वो विरोध से नहीं हारे, बल्कि हर बार और गहराई से लोगों को समझाने लगे। और फिर जो हुआ, उसने सबका नज़रिया बदल के रख दिया। हर आलोचना के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। उनके लेक्चर अब पाकिस्तान की सीमाओं से बाहर भी सुनने लगे। उन्होंने कुरान को विज्ञान, दर्शन और जीवन से जोड़कर समझाया। हर लेक्चर के बाद लोग कहते हैं, आज हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ आया। उनके शब्दों ने हज़ारों लोगों की राह बदल दी, चाहे वो आम आदमी हो, खिलाड़ी हो या कलाकार। और फिर आया आखिरी चैप्टर, 14 अप्रैल 2010। डॉक्टर इसरार अहमद इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी गूंजती है। यूट्यूब, टीवी, मस्जिदें, यूनिवर्सिटीज़, हर जगह उनके लेक्चर सुने जाते हैं। उनकी बातों ने अनगिनत ज़िंदगियाँ बदली, किसी क्रिकेटर को, किसी सिंगर को, यहाँ तक कि कई ऐसे लोग जो भटके हुए थे, उनकी सोच से सही रास्ते पर आ गए। उनका संदेश साफ था, सोचो, समझो और ख़ुद को बदलो। और अगर तुम सोच रहे हो कि आप कौन है जो उनकी तरफ मोहब्बत और हकीकत की बात करता है, तो तैयार रहो, क्योंकि अगली कहानी उसी की है। अगर डॉक्टर इसरार अहमद की कहानी ने तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, तो एक बात याद रखो, बदलाव की शुरुआत समझ से होती है। अब जाओ और मौलाना तारिक जमील की कहानी देखो, जिसने मोहब्बत से लाखों दिलों को पलट दिया।